नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में हमारे साथ है 8 क्लास की बच्ची है रजनी कुमारी, जो पहले भी इस प्रोग्राम में भाग ले चुकी है। रजनी अभी 8 क्लास में पढ़ती है। यस सर। कौन सा स्कूल में? ऑल साइंस एकेडमी शेखपुरा। ऑल साइंस एकेडमी शेखपुरा में 8 क्लास में पढ़ती है। आज हमारे साथ खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में भाग ली है। क्या तुम्हें 1 पेन लेना है कि 2 पेन लेना है? 2 पेन लेना है। 2 पेन लेना है। 2 पेन लेने के लिए 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है और 1 पेन प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 सवालों का सही जवाब देना होता है। तो 10 में से 10 दे पाएगी? यस सर। चलो, ये 10 में से 10 सवालों के जवाब दे पाएगी। चलिए खेल की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आपके समक्ष आने वाला है ये पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न का जवाब 10 सेकंड में देना है और सभी प्रश्नों का जवाब 10 सेकंड में देना है। चलिए, आ रहा है आपके समक्ष ये पहला प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बहुत आसान सी सवाल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है सूरजमुखी और चौथा है चमेली। तो बताना है। आपका समय हुआ स्टार्ट। ऑप्शन बी कमल। ऑप्शन बी कमल। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बताना है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? विश्व की, वो अभी नहीं, हम जब ऑप्शन बोल दें तब बोलना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 1 नंबर में गंगा, दूसरा है नील, तीसरा अमेजन और चौथा है यांगसी नदी। चलिए, आपको हुआ समय स्टार्ट। अब बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी नील। ऑप्शन बी नील नदी। बिल्कुल सही जवाब। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महादेश में बहती है। विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। रजनी दूसरी बार इस प्रोग्राम में भाग ले रही है। पहली बार प्रोग्राम में डर लग रहा था, अब डर नहीं लग रहा है? नो सर। इस बार इसको डर नहीं लग रहा है। पिछली बार इस प्रोग्राम में भाग लेने में डर लग रहा था। अभी तक इसने सभी प्रश्नों का सही जवाब दी है। आगे देखते हैं कि 1 पेन ये ले पाती है या 2 पेन जीत पाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता कब हुआ था? भारत की स्वतंत्रता कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1950 में या 1942 में? बताना है। आपका हुआ समय स्टार्ट। 1947 ऑप्शन बी। 1947 ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब। भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ध्यान से बताना है। 2 पेन लेना है तो। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है कबड्डी और चौथा है फुटबॉल। अब बताना है इसमें से कौन सा आंसर? ऑप्शन बी हॉकी। ऑप्शन बी हॉकी। बिल्कुल सही जवाब। अभी तक इन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब सही दे पाए। दोस्तों, आपको बता दें, ये सिर्फ 8 क्लास की लड़की है।
और इन्होंने कहा कि हम भी इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, जीके के सीखना चाहते हैं और पेन जीतना चाहते हैं। अच्छा रजनी, कि भविष्य में तुम क्या बनना चाहोगी? सर भविष्य में हाँ, हम बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, नहीं ऑफिसर बनेगी, अफसर बिटिया बनेगी, है ना? यस सर। चलो, रजनी का सपना है कि हम अफसर बिटिया बनकर दिखाएं अपने मम्मी पापा और मेरा भी नाम रोशन करेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? शेर, चीता, घोड़ा या हाथी? बताना है इसमें से कौन सा है? ऑप्शन बी चीता। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी चीता। चीता जो है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? वयस्क जो बड़ा हो जाता है आदमी, उसके मानव शरीर में कितना दांत होता है? 28 गो, 32 गो, 30 गो या 36 गो? सोच समझ के बताना है, कोई हड़बड़ी नहीं। ऑप्शन बी 32। ऑप्शन बी 32 बिल्कुल सही जवाब। मानव शरीर में, मानव के जो जबड़े में 32 दांत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एकदम सोच समझ कर बताना है। अब 2 पेन जीतने के कगार पर है, एक भी प्रश्न गलत हुआ तो एक ही पेन जीत पाएगी, एक पेन तो इसे मिल ही गया है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है और किसने बनवाया? ताजमहल किस शहर में स्थित है, किसने बनवाया? इसमें से एक भी बताएंगे तो भी चलेगा। पहला है दिल्ली, अकबर बनाया था। आगरा, शाहजहां बनाया था। जयपुर, सवाई जयसी बनाया था। या वाराणसी, औरंगजेब बनाया था। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, सोच समझ कर बताना है। ऑप्शन बी आगरा, शाहजहां। चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आगरा, शाहजहां। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब सोच समझ कर बताना है। अब बहुत ही करीब में पहुंच गए हैं 2 पेन जीतने के लिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्रसिद्ध गर्म जलधारा वाला स्थान कौन सा है? यानी कहाँ पर गर्म जलधारा पाई जाती है बिहार में? पटना में, राजगीर में, गया में या भागलपुर में? ऑप्शन बी सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लेकिन गलत जवाब हो गया। 2 पेन जीते जीते 1 पेन में आ गई। इसका सही होगा राजगीर। राजगीर में गर्म कुंड है जहाँ लोग नहाने के लिए जाते हैं। यस सर। बिल्कुल जानती थी, लेकिन हड़बड़ी में गलती कर बैठी। चलिए अगले प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिले में है? नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिला में है? पटना में? गई है नालंदा घूमने? नो सर। नहीं गई अभी तक नालंदा घूमने के लिए। कोई बात नहीं, भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो नालंदा के खंडहर घूमना है। तो कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिला में है? पटना में है, नालंदा में है, गया में है या भागलपुर में है? बताना है सही जवाब। ऑप्शन बी नालंदा। ऑप्शन बी नालंदा, बिल्कुल सही जवाब। एक और जवाब अगर दे पाती, वो भी गलती से गलती हो गया तो ये 2 पेन जीत पाती, लेकिन इन्होंने 9 सवालों का सही जवाब दिया और छोटी सी लड़की है, इसलिए हम इसे 2 पेन प्रदान ही कर देते हैं, है ना? चूँकि सभी लोग 5, 6, 7 क्वेश्चन में अटक जाते हैं और इतना अच्छा खेली, तो हमारे तरफ से एक ये जो पेन मिलता है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है दीपू जी, इस दीपू के सौजन्य से ये पेन मिलता है और ये पेन मेरे तरफ से मिलता है। तो आज एक क्वेश्चन कम बताई फिर भी रजनी को दिया जाएगा 2 पेन। तो ये रहा 2 पेन। और खड़ा होकर तुम बता सकती हो कि और हमारे जो तुम्हारा सहपाठी है उसको इस वीडियो को देखना है और क्या क्या उसके साथ और वो भी भाग लेना है कि नहीं लेना है।
हाँ लेना है। हम एक बार और खेल चुके हैं, उस बार हमको बहुत मज़ा आया, तो इसलिए हम फिर खेलने आए। और आप भी खेल सकते हैं, नंबर दे दिया गया है। ये पेन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो, रजनी को भी बहुत बहुत बधाई इस पेन जीतने के लिए। और ये भविष्य में इसका सपना है कि बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें। इसमें हम हर संभव कोशिश करेंगे, हर संभव सहायता करेंगे और ये अफसर बट बिटिया बनकर दिखाएगी ना। यस सर। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।